So now we can switch on to your interview process, and we can talk. So first of all, like do you remember the number of students who were shortlisted for the interview for this profile? ओके, एक्चुअली मैंने सिर्फ अपने स्पेशलाइजेशन से मेरे फ्रेंड्स में कौन कौन है वो देखा था। पूरी लिस्ट मेरे को याद नहीं है कितनी थी। आई थिंक पर स्पेशलाइजेशन आई थिंक 25 से 30 लोग थे। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट नंबर। ओके ओके फाइन। और आई थिंक जीई का एक ही जैफ था, जितना मुझे याद है जीई का एक ही जैफ था। मींस ईडीपी के लिए जैफ था, जीई ने कुछ और जैफ तो फ्लोट नहीं किया था। नहीं, बस एक ही जैफ था। एंड एज वी रिमेम्बर कि 5 लोगों का टोटल सिलेक्शन हुआ है हमारे कैंपस से जीई में। हाँ, और जिसमें से एक मैकेनिकल है और एक एनर्जी साइंस है, दो सिस्टम्स एंड कंट्रोल है और एक इलेक्ट्रिकल आपका। Yes, Samiksha. So now, could you please tell us a bit about the interview process कि number of rounds कितने थे, और हर राउंड में अगर आपको याद हो और अगर आप बताना चाहो कि लाइक चीजें कैसी कैसी हुई जब स्टार्ट हुआ तो इंटरव्यू में कैसी कैसी चीजें पूछी गई। If you could walk us through the interview rounds mainly. ओके, सो एक्चुअली टोटल थ्री राउंड्स थे इंटरव्यू के। पहला टेक्निकल राउंड था, दूसरा मैनेजरियल था और तीसरा एचआर राउंड था। टेक्निकल राउंड बेसिकली वो फेवरेट क्वेश्चन से शुरू होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो उसमें बोलते बोलते आप एट द एंड आपके प्रेजेंट प्रोजेक्ट पे आ जाते हो, एंड देन वो प्रोजेक्ट से पिक ऑन करेंगे अगर उनको लगेगा कि इससे वो सही क्वेश्चंस की तरफ जा सकते हैं या नहीं। तो मेरा प्रोजेक्ट जैसे कि पीएमएसएम पे है, तो उन्होंने पीएमएसएम के कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद में ऐसे ही पूछा कि पीएमएसएम से पीएमएसजी पे आए, यानी परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर, उसके एप्लीकेशंस वगैरह तुमको पता है क्या, फिर कहाँ यूज होता है वो। तो उसका एप्लीकेशन बेसिकली विंड एनर्जी में है। तो फिर आई स्टार्टेड विथ विंड एनर्जी में होता है उसका एप्लीकेशन। और फिर उन्होंने बोला इसके अलावा और क्या क्या यूज कर सकते हैं हम विंड एनर्जी में। तो एक्चुअली मैंने एक दिन पहले ही उसके सारे सारे टोपोलॉजीज वगैरह देखे थे जस्ट, तो मेरे को बहुत फायदा हो गया उस चीज का कि मैंने फिर बैक टू बैक 3-4 जो भी टोपोलॉजीज वगैरह थे, किसका एडवांटेज क्या किसका डिसएडवांटेज क्या, वो सारी चीजें कंपैरिजन वगैरह करके उनको बता दिया। उसके बाद में उन्होंने उसी में डीएफआईजी वगैरह के बारे में भी पूछा। तो बेसिकली सिंस मैं मशीन्स लैब में भी काम करती हूँ तो मोटर का थोड़ा अच्छा नॉलेज है मेरे को, एकदम ऐसे बुरा नहीं है कि पूछेंगे अचानक से कुछ ट्विस्ट करके, तो थोड़ा सोच के आंसर कर पाती हूँ। तो उसी डायरेक्शन में चल रहा था काफी टाइम तक के। तो अराउंड अराउंड 25 से 30 मिनट्स हम लोगों ने इसी चीज पे डिस्कशन किया था। उसके बाद में उन्होंने फिर इन जनरल सिनारियोज दिए थे मेरे को कि लेट अस से अभी हमारी पावर रिक्वायरमेंट इतनी है और मेरी विंड टर्बाइंस इतना प्रोड्यूस कर रही है, तो मेरे को विंड टर्बाइंस में पावर कम करना है तो कैसे करना चाहिए। तो फिर कौन से टर्बाइंस पे एमपीपीटी अप्लाई करना चाहिए, कौन से पे नहीं करना चाहिए, फिर यानी किस पे करने से ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, किस पे करने से नहीं हो सकता है, टाइप्स के क्वेश्चंस। फिर इसके अलावा उन्होंने विंड एनर्जी के कुछ ग्रिड कोड्स वगैरह पता है क्या, तो मेरे को पता नहीं था। एंड ऑनेस्टली अगर नहीं पता होता है ना तो नहीं बोल देना चाहिए, उनको घुमाने फिराने से कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो काफी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और वो तुरंत पकड़ लेंगे अगर आप ऐसी कोई चीज बोल रहे हो जो आपको नहीं पता है। तो उन्होंने पूछा, मैंने बोल दिया मेरे को नहीं पता। और फिर मैंने उनको बोला है गेस करूंगी अगर, तो नॉर्मली ग्रिड कोड्स जो पावर साइड में है यानी कोल वगैरह पावर जैसे जनरेट होता है तो उसमें फ्रीक्वेंसी लेवल होता है, वो सारी चीजें होती है। तो सिमिलर लाइंस पे कुछ विंड का भी होना चाहिए। और फिर उन्होंने खुद ही एक्सप्लेन किया कि ग्रिड कोड्स होते क्या है। और फिर इसके बाद में आई थिंक टेक्निकल में इतना ही था, यानी ये सारी चीजें ही कवर हो गई थी और अराउंड 45-50 मिनट्स हो चुके थे यही डिस्कशन में। फिर एंड में उन्होंने ऐसे ही पूछा कि बीच में गैप लिया है तुमने, 2017 पास आउट हो 2018 ज्वाइन किया तो क्या किया। तो फिर मैंने ऐसे ही बोला कि आई ज्वाइन सम XYZ कंपनी, लेकिन वहां का काम में ऐसे मजा नहीं आ रहा था तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो फर्स्ट राउंड ऐसे ही था पूरा। फिर सेकेंड राउंड मैनेजोरियल था। तो एक सर थे, वो ऐसे एक्सपीरियंस वाइज ही पूछ रहे थे कि सिंस उनको भी अब पता था मैंने गैप लिया है, तो हम लोग का मेन डिस्कशन उस गैप ईयर पे ही था कि कंपनी क्यों छोड़ दी, ऐसा क्या हुआ, उस कंपनी से आपने क्या सीखा, फिर इन जनरल इंटरेस्ट की वजह से छोड़ी क्या, उस टाइप का। और फिर हाँ, यानी पूछा कि
हाईयर स्टडीज, यानी आपका सीजीपीआई वगैरह बहुत अच्छा है, आप आराम से पीएचडी वगैरह साइड जा सकते हो। तो देखो अगर नहीं जाना है ना, कॉन्फिडेंस से बोल देना, वरना उनको फेस पे लगता है कि ये जाने वाली है तो मना कर देंगे उनको। तो वो सब पूछा उन्होंने। तो ये भी 20-25 मिनट का लगभग नॉर्मल कन्वर्सेशन जैसा ही चल रहा था कि क्या क्या किया और क्या नहीं किया उस मिड ड्रॉप ईयर में। और इन जनरल डिस्कशन था कि लीडरशिप क्वालिटीज के लिए कोई एग्जांपल कोट कर सकती हो क्या, यानी ऐसा कुछ किया हो तुमने कॉलेज में जिससे हमको लगे कि तुम एक अच्छी लीडर हो, इस टाइप की चीजें पूछी। और फिर पूछा उन्होंने कि टीम टीम में वर्क करना प्रेफर करोगी या नहीं, और क्यों करोगी अगर करोगी तो मैं ऐसा बोलूंगी कि इस टाइप के कुछ ना जनरल क्वेश्चंस होते ही है यस, कि वो आप पहले से थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लो, तो आप बोलते समय बिल्कुल नर्वस फील नहीं करोगे, क्योंकि यस, आपके आपके माइंड में कहीं तो वो चल रहा होता है कि नहीं, ये चीज आ सकती है और इसके लिए मेरे पास आंसर है। तो खुद से आपके चेहरे पे भी वो कॉन्फिडेंस दिखेगा। और इस बार सिंस सब ऑनलाइन था, तो द ओनली वे आप अपना कॉन्फिडेंस बता सको, और अगर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वॉज द वे ऑफ स्पीच। तो मैं ऐसा बोलूंगी कि कुछ जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत तो भी पहले से एटलीस्ट एक दो रीड करके रखो, किसी और के आंसर पढ़ के देख लो ना, कि कुछ कुछ लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, लोग ब्लॉग लिखते हैं इस चीज पर भी, तो एक आइडिया आ जाती है कि किस तरह का आंसर हमको देना चाहिए इन सब केस में। और थर्ड तो एचआर राउंड था। एचआर तो ऐसे ही फिर से वही शुरू हुआ कि कंपनी की छोड़ी, फिर उन्होंने वही पूछा कि उस कंपनी से क्या एक अच्छी चीज सीखी तुमने, क्या बुरी चीज सीखी। उस पे एक्चुअली थोड़ा डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन हो गया हमारा, कि यानी मैंने ऐसी कोई चीज बोल दी जो मेरे को जेन्युइनली कंपनी की अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर उन्होंने एक दो सिनारियोज इधर के भी दिए कि अगर ऐसा इधर हुआ तो क्या करोगी टाइप की चीज। बट ठीक है, दैट वेंट क्वाइट वेल। और फिर उसके अलावा वैसे ही कि सिटी में वहां आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी अगर आपको मूव करना है बैंगलोर में तो करोगी या नहीं। हाँ, तो फिर उसके बाद में उन्होंने वही पूछा कि बैंगलोर में मूव करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो आई वाज लाइक ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे भी थ्रू आउट इंडिया शिफ्ट होने में। या, एंड देन इट वेंट वेल, बस इतना ही खत्म हो गया। तो 3 राउंड्स थे, लगभग 15 मिनट्स फॉर फर्स्ट राउंड, टेक्निकल राउंड सबसे लंबा चला। उसके बाद में 20-25 मिनट्स बाकी के दोनों राउंड। ओके, ओके, या, यस। आई गेस आपको सारी चीजें याद है, लाइक द थिंग्स व्हिच हैपेंड इन द इंटरव्यू, आपको सब कुछ याद है। सो एक ही इंटरव्यू दिया मैंने और कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया, एक तो याद रखना ही चाहिए कम से कम। या, डेफिनेटली। तो ये पहले सिलेक्शंस होने के ये घाटे भी है ना, एक इंटरव्यू देने के हाँ, लिए। एक्सपीरियंस नहीं ले पाते हम और किसी इंटरव्यू का। नहीं दे पाते, दुख नहीं देख पाते, स्ट्रेस किसको कहते हैं। नहीं, दोस्तों को देख के खुद नहीं सहन कर पा रही थी, मैं बोली अच्छा हुआ नहीं हो पाता है मुझसे। या, या, यस। Yeah, Samikha. So as you have mentioned, just to summarize the things which you just elaborated, कि 3 राउंड्स थे और फर्स्ट राउंड में उन्होंने स्टार्ट वही टेलिंग अबाउट योरसेल्फ से किया, एंड देन दे स्विच्ड ऑन टू योर मास्टर थीसिस प्रोजेक्ट। और आपका काम, चूंकि जो आपने बताया कि आपका काम पीएमएसएम के ऊपर था, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मशीन, वहां से उन्होंने बात की, एंड देन दे आल्सो स्विच्ड टू पीएमएसएम, दैट इज परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर्स। तो इन सब के बारे में बात की। और जैसा हम जानते हैं कि यू हैव बीन वर्किंग एज अ रिसर्च असिस्टेंट फॉर मशीन्स लैब, तो आपको मोटर्स की डेफिनेटली काफी समझ है, तो उस पे क्वेश्चंस काफी सारे आपसे पूछे गए, एंड यू कुड हैंडल दोज क्वेश्चंस इन अ वेरी डिसेंट मैनर। तो फर्स्ट राउंड में ऐसा कुछ हुआ, कोई ऐसा क्वेश्चन जहां आपको लगा कि कुछ ट्रिकी क्वेश्चन था और यू फेस सम डिफिकल्टी आंसरिंग दोज क्वेश्चन, ऐसा कुछ हुआ? एक मैंने जैसे बताया ग्रिड कोड्स के बारे में था, तो मैंने उनको डायरेक्टली बोल दिया कि सिंस आप देख सकते हो मेरे प्रोजेक्ट्स, मेरे सब्जेक्ट्स वगैरह भी, मेरा स्पेशलाइजेशन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम्स है, तो मैंने सब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड चीजें ही की है। पावर सिस्टम का इकलौता जो कंपलसरी कोर्स था बस वही किया था। तो वो क्लियरली बताता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एरिया, इसलिए मेरे को ग्रिड कोड्स वगैरह की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो बट देन फिर कुछ पास्ट एक्सपीरियंस से या बीटेक में जितना भी पावर सिस्टम्स पढ़ा है, उस हिसाब से मेरे को जितना भी याद है, तो ऐसा ऐसा होना चाहिए। मैंने इस तरह से रिप्लाई किया था इस चीज को, यानी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको नहीं आता और बस नहीं आता, यानी बस मेरे को नहीं आता मेरे को नहीं बोलना। बट ऐसे कुछ नहीं बोलो, लेकिन थोड़ा प्यार से बोलो यार, Yes. यानी वो ना लगे पर उसका एक जेन्युइन एक्सप्लेनेशन भी हो आपके पास में कि आपको क्यों नहीं पता वो चीज। Yeah. Yes. तो यही एक सवाल था जिसके लिए मैं अटकी थी। अदरवाइज
एक और था वैसे, विंड टर्बाइंस पे था, बट देन ऐसे मैंने कोई कोई स्पेशलाइज सब्जेक्ट नहीं किया था विंड टर्बाइंस रिलेटेड, तो उन्होंने इन जनरल ऐसे सिनारियो में ही एक क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा था कि अगर अब इतने सारे टर्बाइंस है, बॉर्डर पे ये है, इधर है, तो इनमें से किन किन का कंट्रोल आप चेंज करोगे, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो मैंने बोला सर कि मैं पता करके बाद में बताऊंगी, बट मेरे को नहीं पता, यानी अभी एज सच मैंने इतना डिटेल स्टडी कभी किया ही नहीं है विंड टर्बाइन रिलेटेड, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं इसके बारे में। Yes, yes. तो फर्स्ट राउंड में ऑफ कोर्स द क्वेश्चंस वर रिवॉल्विंग अराउंड योर एमटीपी, और जैसा आपने स्टार्ट में बताया भी है फर्स्ट पार्ट में कि डेफिनेटली योर एमटीपी एंड योर एमटेक स्पेशलाइजेशन बोथ हेल्प यू इन योर प्लेसमेंट्स। सो सो डेफिनेटली वी नो दैट कि कोर कंपनीज के केस में आपका मास्टर्स प्रोजेक्ट काफी हद तक आपकी हेल्प करता है ना? हाँ। यस समीक्षा। सो फिर सेकंड राउंड जैसा आपने बताया कि मैनेजरियल राउंड था, तो देयर यू वर मींस क्वेश्चंस आ रहे थे कि लीडरशिप स्किल्स, टीम वर्क, इन सब के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके पीओआर वगैरह से, या आपको ऐसा लगा कि इस राउंड में पीओआर वगैरह से क्वेश्चंस हैं या पीओआर से कुछ हेल्प मिली, ऐसा कुछ हुआ? डेफिनेटली, यानी मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपके पास में पीओआर्स है और अगर आप मैनेजोरियल या एचआर राउंड में हैं, तो आपके पास अच्छे एग्जांपल्स रहेंगे कोट करने के लिए कि आप क्यों एक अच्छे लीडर हो या आप क्यों बहुत अच्छे टीम वर्कर हो। जैसे मेरे केस में मैं ब्रिज कोर्स की ओवरऑल कोऑर्डिनेटर थी, तो हमको अराउंड 33 लोगों का टीम हैंडल करना था। उसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए सही से शेड्यूलिंग करना था, 7 स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट्स है, सब लोग हर चीज कर सके, प्लस प्रोफेसर्स भी उनको पढ़ा सके। और उसके अलावा मैं और मेरे अलावा 2 और ओवरऑल कोऑर्डिनेटर्स थे, तो उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना है। तो लाइक आप एक टीम में कैसे काम करते हो ये भी पता चलता है, प्लस आप सबको इंस्ट्रक्ट करोगे तो एक लीडर की तरह कैसे काम करते हो वो भी पता चलेगा। तो डेफिनेटली अगर आपके पास एक आधा पीओआर है वो हेल्प करेंगे, बट दैट डजंट मीन कि पीओआर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बट मेरा ऐसा बोलना है कि अगर है तो इट विल हेल्प यू टू गिव सम और कोट सम गुड एग्जांपल्स टू आंसर देयर क्वेश्चन। यस यस। और आप रिसर्च आ रहे भी आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स लैब के, तो वहां भी आप ग्रुप में काम करते हो या आप टीम में काम करते होगे, तो डेफिनेटली एग्जैक्टली। एक्सपीरियंस काफी हेल्पफुल है आपके लिए। तो यस, सो मिस हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि पीओआर अगर है तो डेफिनेटली इट विल बी एन एडेड एडवांटेज, और यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस, मेनली टीम वर्क वगैरह के आप आंसर्स आराम से कर सकते हो। हाँ। यस यस। सो सेकंड राउंड में मैं मतलब मैनेजरियल राउंड था, और वहां पे इन सारी चीजों के बारे में बात हुई आपसे, और आपकी जो पास्ट आपका वर्क एक्सपीरियंस था प्रीवियस, उस पे उन्होंने बात की कंपनी क्यों छोड़ी। सो ऑफ कोर्स यू आंसर्ड ऑल दोस क्वेश्चंस कि थोड़ा सा वहां आराम से बात करना होता है कि हाँ ठीक है छोड़ी, तो मतलब वहां पे क्या प्रॉब्लम्स और कैसे थी, इस बारे में आपने बात की। यस। एंड देन तो इस राउंड में ऐसा कुछ हुआ कि कोई प्रॉब्लम्स लाइक कि देयर वर सम क्वेश्चंस व्हिच यू फील स्टक और आप आंसर नहीं कर पाए, ऐसा कुछ हुआ इस राउंड में? एक क्वेश्चन था उनका कि व्हाई टीम वर्क एंड व्हाई नॉट अलोन, यानी उन्होंने ऐसे कंपैरिजन पूछा था कि अकेले काम करना प्रेफर करोगी या टीम में। तो ये थोड़ा ट्रिकी था एक्चुअली, समझ नहीं आ रहा था कि वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं आंसर, क्योंकि मैं बोलूंगी अकेले नहीं कर सकती हूँ तो यानी ये कभी अकेले नहीं कर पाएगी, या फिर टीम में तो या टीम में नहीं कर सकती हूँ, यानी वो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है थोड़ा। तो फिर इस पे थोड़ा सोच के मैंने बोला कि ऐसे अकेले अकेले काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब आप टीम में काम करते हो तो डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं और डिफरेंट लोगों से ज्यादा सीखने मिलता है। तो इट्स मेनी टाइम्स इट्स गुड टू वर्क इन अ टीम टू लर्न मोर, इस तरह से मैंने बोला था फिर इसके लिए। आई थिंक आपके हर आंसर में एक बैलेंस क्रिएट करना होता है कि सो दैट कि ये हो कि हाँ ये इंसान फ्लेक्सिबल है एंड ही और शी कैन अडेप्ट टू न्यू एनवायरनमेंट्स, मतलब काम को आराम से हैंडल कर सकता है, कर सकती है। ओके, सो फिर एचआर राउंड हुआ, एंड ऑफ कोर्स ये हर राउंड में एलिमिनेशंस हो रहे थे, जितना मुझे लगता है कि एलिमिनेशंस हो रहे थे लोगों के। यस। तो फिर ओके, और थर्ड राउंड आपका एचआर राउंड था, और वहां भी आपके प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात की गई, राइट? सो समीक्षा, कुछ चीजें और भी हैं, फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर सपोज की दैट यू गॉट प्लेस इन जनरल इलेक्ट्रिक, एंड जनरल इलेक्ट्रिक इज अ वेरी कोर फर्म, हम सब जानते हैं इसके बारे में। तो अगर मीन्स अभी किसी अपकमिंग स्टूडेंट्स को अगर इस फॉर्म के लिए अगर तैयारी करने की का प्लानिंग हो, तो आपको क्या लगता है कि उन लोगों को किस तरह के कोर्सेज करने चाहिए, अपनी प्रोफाइल को कैसे शेप करना चाहिए? इफ यू कुड गिव अस सम पॉइंट्स इन दैट डायरेक्शन। मेरे एक्सपीरियंस से तो मैं बोलूंगी कि
यानी एटलीस्ट जो पावर स्पेशलाइजेशन का है उसने कन्वर्टर्स पे अच्छा स्टडी करना चाहिए। उसके अलावा रिन्यूएबल्स रिलेटेड कोई ना कोई सब्जेक्ट डेफिनेटली लेना चाहिए जिसमें एटलीस्ट आपको पता चलता है कि किस टाइप के कन्वर्टर्स हम कहाँ यूज करते हैं। नॉट नेसेसरी कि विंड भी पढ़ाए, लेकिन एटलीस्ट सोलार में भी हम ये यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ताकि फिर जब आप विंड के लिए खुद प्रिपेयर करो तो यू शुड नो अच्छा इधर ये क्यों आया होगा, इस टाइप की चीज। और जितना जी का मैंने एक्सपीरियंस किया है या मेरे फ्रेंड से भी पूछा है कि उनका उनका इनके इंटरव्यूज में वगैरह क्या हुआ है, तो आई रियलाइज कि पावर में एटलीस्ट सभी को उन्होंने विंड विंड में डीएफआईजी वगैरह पूछा ही है। तो इट्स गुड कि आप थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ के जाओ, सिर्फ डीएफआईजी वगैरह हमको पढ़ाया नहीं जाता किसी कोर्स में। तो अच्छा है अगर आप खुद यूट्यूब पे काफी अच्छे अच्छे वीडियोस है, कई अच्छे बुक्स है जो थोड़ा बहुत डीएफआईजी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको सब कुछ आना जरूरी नहीं है, लेकिन आप बेसिक वर्किंग तो भी एक्सप्लेन कर सको, इतना तो भी आप अगर पढ़ लोगे तो आई थिंक इट हेल्प। यानी एटलीस्ट अगर आपका एमटीपी कहीं पे भी उनके प्रोफाइल रिलेटेड नहीं है, जैसे मेरी सीनियर का विंड एनर्जी इनर्शिया रिलेटेड कुछ एमटीपी था, तो उनका पूरा डिस्कशन उसी एमटीपी पे हुआ, तो वो डीएफआईजी वगैरह साइड आए ही नहीं। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं था, हम सारे स्टूडेंट्स जो भी पावर के थे उनका एज सच विंड स्पेसिफिक कुछ भी एमटीपी नहीं था, तो उन्होंने मोस्टली डीएफआईजी रिलेटेड सवाल किए ही है। तो अगर आपके प्रोफाइल में ऐसा कुछ नहीं है तो इट्स बेटर यू प्रिपेयर। Yes, yes, yeah. So just what does DFID stand for actually? It stands for doubly fed induction generator. Okay, WFED, yeah. Okay, so I think that will help our viewers to know कि ये सब भी पढ़ के जाना चाहिए। और जैसा आपने मेंशन किया कि ये जो विंड टरबाइन वगैरह क्वेश्चन ये सब पूछे जा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी हमें करनी चाहिए। और आपका मास्टर्स प्रोजेक्ट आपके कोर्सेज से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर रिलेवेंट मास्टर्स प्रोजेक्ट होगा और कोर्सेज होंगे तो यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट दोज थिंग्स, और फिर इंटरव्यू भी आपके डायरेक्शन में ही जा रहा होगा जैसा आप चाहते हैं। Yes, Samiksha. Yeah. So, Samiksha, then I guess then we have covered means almost all of the things which happened during your interview, और हमने ये सब के बारे में बात कर ली कि कुछ tricky questions जो आए थे and how did you tackle those questions. एक दूसरा फिर ऐसा कि आपका प्लान भी क्या था कि जनरल इलेक्ट्रिक में अगर नहीं होता तो फिर आपका प्लान भी क्या था आपका? वैसे लिंक्डइन के थ्रू कई लोगों को भेज के रखे थे रिक्वेस्ट वगैरह अलग अलग कंपनीज के, और ऑफ कैंपस तो ट्राई कर ही सकते थे, काफी सीनियर्स है जिनसे बहुत अच्छा कांटेक्ट भी मेंटेन किया हुआ है, तो उनसे रेगुलरली बात होती ही थी प्लेसमेंट प्रिपरेशन के समय अक्सर। तो ऐसा ही था प्लान भी कि हो ही जाएगा, यानी इतने बुरे तो नहीं है हम कि कुछ नहीं होगा, बट हो सकता है कि कई बार लक फैक्टर ज्यादा ज्यादा ऊपर आ जाए आपके इंटेलिजेंस से, तो अगर नहीं हुआ तो फिर ऐसे था कि ऑफ कैंपस कहाँ कहाँ ट्राई कर सकते हैं किसके थ्रू वगैरह। Yeah, definitely आपके केस में आपका एकेडमिक्स इज डैम इंप्रेसिव, आपका डिपार्टमेंट रैंक 2 है, प्लस यू हैव डिड योर बीटेक फ्रॉम एनआईटी नागपुर, और काफी सही आपका एमटीपी भी व्हिच वाज समवॉट अलाइंड टू द प्रोफाइल ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक, सो दीस थिंग्स डेफिनेटली वुड हैव हेल्प्ड यू अ लॉट ड्यूरिंग योर प्लेसमेंट्स इन जी एट लीस्ट. So, and we have also talked about how does POR help in your interviews. We have talked about these things. So any advice or anything which you want to add before we wrap up? आपको कुछ ऐड करना है अभी? तो बेसिकली मैं ये बोलूंगी कि नेचुरल है कि थोड़ा बहुत नर्वसनेस होता ही है, अगर एटलीस्ट जिसने बीटेक के बाद सीधा एमटेक किया है, बीच में कोई कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं है या फिर किसी कंपनी का इंटरव्यू नहीं दिया है, तो आपको थोड़ी नर्वसनेस रहेगी, बट देन ट्राई एंड एटलीस्ट अवॉइड नहीं बोलूंगी मैं, बट रिड्यूस या हाइड योर नर्वसनेस बिहाइंड द कॉन्फिडेंस ऑफ योर फेस। तो आप जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना अच्छा है, बट रिमेंबर कॉन्फिडेंट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। तो जो भी आंसर करना है वो कॉन्फिडेंस के साथ करना है, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं करना है। तो बस दैट्स इट, दैट इज काफी है, ये एक चीज काफी है आपको कहीं पे भी ले जाने के लिए। बिल्कुल, या हम एक वही मतलब यू हैव टू साउंड कॉन्फिडेंट बट एट द सेम टाइम ओवर कॉन्फिडेंट साउंड नहीं करना है,
और जैसे आपने बहुत सारी चीजें आपने बताई कि मतलब बहुत चीजें आपने बताई कि टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, क्वेश्चंस में अगर आपको इवन इफ यू डोंट नो द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन तो ब्लंटली ना नहीं बोलना है, थोड़ा सोचना है, फिर उसके बारे में जितना आपको पता है उतना आप बोल सकते हो, और फिर ब्लफ भी नहीं करना है। यू कैन नॉट थिंक कि कुछ भी बोल के आई कैन गेट अवे विथ इट, वो नहीं हो सकता या नहीं करना चाहिए एटलीस्ट। So I guess then we have talked about these things and we have also talked about कि अगर किसी को जी में अप्लाई करने या प्लान करने की इच्छा है तो क्या क्या चीजें करनी चाहिए, हमने उस चीजों के बारे में बात कर ली। तो yes समीक्षा, I guess then we have covered the things which we had some plan to discuss actually, and I guess your experience will definitely help the students who are mainly focusing for core forms, and of course जो छोटी छोटी चीजें हमने बात की बेसिक चीजें उसका तो सबको फायदा होने वाला है, वो irrespective of whatever forms they are planning for, तो सबको फायदा होगा उसका। तो फाइनली आपको कोई अगर आपको एडवाइस देना हो, कुछ भी अगर आपको एडवाइस कुछ देने की इच्छा है अपने एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बैच के लिए, कुछ स्पेशल मैसेज सम सॉर्ट ऑफ? प्रिपरेशन थोड़ा टाइम से शुरू करना, ये कोई फाइनल प्रोजेक्ट या छोटे मोटे कोर्स प्रोजेक्ट जैसी चीज नहीं है जो हम हर बार आखिरी में आके स्टार्ट करते हैं, तो इसको टाइम लगता है और बहुत सारी चीजें करनी होती है और हर चीज थॉटफुली करनी होती है। तो आई विल से कि हर चीज लास्ट के लिए मत छोड़ना, इसके लिए डेफिनेटली थोड़ा पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। या आई थिंक स्टार्ट अर्ली ये बहुत जरूरी है। हाँ, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें करनी होती है which will definitely take your time, तो आपको पूरी प्लानिंग के साथ थोड़ा पहले से शुरू करोगे तो आपको आखिर में टाइम भी रहेगा to hold yourself actually. Yeah, exactly. Yes, Samiksha. Yes, Samiksha. So then, thank you very much. Thank you for joining us today. And despite all the internet issues, we could complete the session. So yeah, so thank you very much. Yeah.